शिवम ने महंगी गाड़ी खरीदी और अब घर खरीदने के लिए उसने इतने पैसे खर्च किए। उसके अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे कहां से आए? दृष्टि, बेटा इसमें पूछने वाली बात क्या है? सिमी ने आराम से कहा, तुम्हारा असिस्टेंट बनने के पहले एक बाइक खरीदने की औकात नहीं थी इसकी, और अब देखो, जाहिर सी बात है असिस्टेंट होने का पूरा फायदा उठा रहा है ये। शिवम सिमी की बकवास सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने फोन निकाला और कहा, मैं मूवर्स एंड पैकर्स वालों से बात करता हूँ, शिफ्टिंग की तैयारी शुरू करनी है ना। बोलते हुए उसने एक नंबर डायल किया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही सिमी दृष्टि की ओर घूम गई और गंभीरता से कहने लगी, अच्छा दृष्टि, बाद में तुम शिवम से इस प्रॉपर्टी के दस्तावेज मांग लेना, हाँ? उस पर तुम्हारा नाम होना चाहिए। अरे तुम्हारे कारण ही तो ले पाया है वो ये घर। दृष्टि ने जरा झुंझलाकर प्रॉपर्टी के ओनरशिप के दस्तावेज सामने रखी टेबल पर पटक दिया और कहा, उसने पहले ही ये फ्लैट मेरे नाम पर खरीदा है, देखिए डॉक्यूमेंट्स। शिवम को इतना गलत समझने की जरूरत नहीं है आपको। सिमी पहले तो सक पका गई, फिर उसने दस्तावेज उठाकर देखे और बिना इस बात से प्रभावित हुए आगे कहने लगी, हाँ तो अरे हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, नौकरी लगते ही हमारे लिए घर क्या खरीद दिया तो कौन सा बड़ी बात हो गई। ये मत सोचो कि हम उसके कर्जदार हैं, बहुत चालाक है वो, जानता है कि पैसा तुम्हारे कारण कमा रहा है, इसलिए हमें खुश करने चला है, नियत वही रहेगी उसकी। सिमी ने दृष्टि को देखा और गंभीरता से कहा, वो बस अपना रास्ता साफ कर रहा है दृष्टि। उसे लग रहा होगा कि कल के भविष्य में कंपनी में अगर उसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो तुम्हारा हाथ उसके ऊपर होना चाहिए, इसलिए खुश कर रहा है तुम्हें, बस। अखिल ने इसके बारे में सोचा और कहा, मुझे नहीं लगता शिवम का भविष्य खतरे में होगा, काफी होनहार और ईमानदार है। आपसे किसने कहा भविष्यवाणी करने के लिए? हाँ? कल किसने देखा है? सिमी ने अखिल को चुप करा दिया, फिर सोचते हुए कहने लगी, अगर दृष्टि ने उसका साथ छोड़ दिया तो क्यों होगा वो कंपनी में? वापस जाके फूड ट्रक चलाएगा। बेटी, सिर्फ डिजाइनिंग के कामों पर ध्यान मत दो, तुम्हें नए दोस्त भी बनाने होंगे। सिमी ने कहा, देखो तुम्हारा असिस्टेंट भी दोस्त बनाना जानता है, तुम पीछे मत रहो, उसे याद दिलाती रहना कि जरा दायरे में रहे। दृष्टि अब भी अवाक थी। उसके माता पिता शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वो अपने दिल में जानती थी कि शिवम की नीयत बुरी नहीं है और उसने पैसे भी काफी सेव कर रखे हैं। जब हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे, सारा फर्नीचर व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, फिर हम एक दावत देंगे और अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को जश्न मनाने के लिए इनवाइट करेंगे। सिमी ने खुशी से कहा, वास्तव में हमारे परिवार को कोई खुशी मिले एक लंबा समय हो गया है। अखिल ने सिर हिलाया और कहा। अगले कुछ दिनों से दृष्टि के माता पिता नए घर में व्यस्त थे। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया और पास के पाम होटल में एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी के दिन शिवम सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने गया और 2 पैग शराब पीकर वापस आ गया। चाहे वो सिमी के रिश्तेदार हों या अखिल के रिश्तेदार और दोस्त, वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए वो घर पर रहकर अपने बारे में सोच रहा था। आधे घंटे तक घर पर रहने के बाद उसका फोन बजा। ये जगनपुरी का फोन था। मास्टर शिवम, जैसा कि आपको लगा था, आज मेरे पास दर्श सिंघानिया का फोन आया। शिवम ने शांति से पूछा, क्या कहा उसने? पूछ रहा था कि मैंने आप पर हमला करने के लिए किसी को क्यों नहीं भेजा। मैंने कह दिया मेरे पास ये छोटे मोटे कामों के लिए वक्त नहीं है। उसका ऑफर ठुकरा दिया सर। जगन ने गंभीरता से कहा। ये भी बोल रहा था कि कीमत बढ़ाएगा, आमने सामने बात करना चाहता था मुझसे। जगन ने धीरे से कहा, मास्टर शिवम, क्या कहते हो, उससे मिलकर काम तमाम कर दूं उसका? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, शिवम ने शांति से कहा। तुम्हारे मतलब का काम नहीं है, उस दर्श की नींव मैं खुद ही काटूंगा। तो क्या आपका मतलब सिंघानिया परिवार को नष्ट करना है? जगन ने सावधानी से पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। वो अब भी नहीं जानता था कि शिवम के पीछे कौन सी ताकत है। हालांकि वो दिल्ली के सिंघानिया परिवार के बारे में अच्छी तरह जानता था। वो बहुत बड़े थे
100 साल पुराना परिवार। जगन दिल्ली का एक बहुत शक्तिशाली आदमी था। वो निश्चित रूप से कोई था जो नारंग परिवार जैसे दूसरे दर्जे के परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वो अपनी मर्जी से दूसरे दर्जे के परिवार को चोट भी पहुंचा सकता था। हालांकि अगर वो सिंघानिया परिवार जैसे प्रथम श्रेणी के परिवार का सामना करता है तो निसंदेह खुद मारा जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।